और आखिरकार ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी किसी देश के अमेरिकी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर लगाए जाने वाले टैरिफ के जवाब में अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स। अमेरिका ने 120 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे कम 10% और सबसे ज्यादा 49% है। भारत पर लगाया 27%, जबकि अमेरिका पर भारत फिलहाल 52% तक टैक्स लगाता है। भारत पर पहले टैक्स 0.5% था और 0.5% से लेकर के 8% था और सिर्फ सोने पर 20% का टैक्स लगता था, लेकिन अब 27% उसको कर दिया गया। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल को छोड़कर के बाकी सभी देशों पर ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ है। नेपाल पर 10% है, पाकिस्तान पर 30% है, चीन पर 34% है, श्रीलंका पर 44%, तो बांग्लादेश पर 37% टैक्स लगाया गया। रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद चीन ने इस टैरिफ को तुरंत रद्द करने की मांग की। चीन इसे अमेरिका की दादागिरी बता रहा है और इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ट्रंप के टैरिफ को गलत बताया और टैरिफ से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने का असर पूरी दुनिया में होगा। असर क्या क्या होगा जरा जानिए। पहला असर यह होगा कि अमेरिका और चीन के बीच फिर से ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है, जो कि गंभीर मुद्दा रहेगा। दूसरा, अमेरिका में मंदी की संभावना बढ़ेगी और उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। तीसरा, कई देशों को अमेरिका से होने वाली कमाई में भारी गिरावट आ सकती है। चौथा असर, पूरी दुनिया में यह रेसिप्रोकल टैक्स लगने के बाद, टैरिफ लगने के बाद पूरी दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ सकती है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। पांचवा, दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं और एक्सपर्ट तो यह मानते हैं कि ट्रेड की संभावना बहुत ज्यादा हो चुकी है। $80 बिलियन रफली इंपोर्ट है हमारा अमेरिका के साथ। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए ठीक है। वर्स टू वर्स, सबसे बुरा भी अगर एक कॉन्सिक्वेंस आए तो लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट हो सकता है कि कट जाए। बट उस माहौल में भी वो 0.4-0.5% जीडीपी का इंपैक्ट है। आपने सुना कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अब अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसका असर क्या हो सकता है, वो जरा नटशल में आसान तरीके से समझिए। भारत और अमेरिका के बीच कारोबार की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच करीब 150 से 190 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अमेरिका से भारत जितना इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत अमेरिका के कारोबार में भारत को ज्यादा फायदा होता है। भारत सबसे ज्यादा सामानों का एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करता है। भारत के कुल एक्सपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा लगभग 18%, लेकिन भारत के कुल इंपोर्ट में आप सुनिए कितना हिस्सा है। एक्सपोर्ट में तो 18% अमेरिका का हुआ, लेकिन भारत के कुल इंपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा सिर्फ 6% है। यानी ज्यादा टैरिफ लगने की वजह से अब भारत की अमेरिका से होने वाली आमदनी करीब 70 से 90 हजार करोड़ तक घट सकती है। हालांकि जानकारों का कहना यह भी है कि भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा और इसीलिए आज की तारीख में आज दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार जो रहा, आप जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। और आम भाषा में समझाऊं तो दुनिया में जितने शेयर बाजार, जितने शेयर मार्केट हैं, दुनिया भर के बाजारों में जितनी गिरावट हुई आज ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद, भारतीय बाजार में उसके मुकाबले काफी कम गिरावट है। और भारतीय बाजार में बहुत कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिन पर सीधा असर होता है, या फिर कुछ सेक्टर तो ऐसे भी हैं जिन पर बहुत मामूली असर हुआ है। कुछ सेक्टर ऐसे भी भारत के अंदर, भारतीय शेयर बाजार में, जिस पर कि बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और बहुत कम सेक्शन ऐसा है सेक्टर्स का जिस पर कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ का असर हुआ है। भारत की ओर से अमेरिका को होने वाले कुल एक्सपोर्ट में लगभग 16% और एग्जैक्ट कहा जाए तो 15.6% हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड पर है। इस पर काफी असर हो सकता है। लगभग 11.5% हिस्सा ऐसा है जो कि जेम्स और ज्वेलरी के सेक्टर का है, इस पर भी असर हो सकता है। 11% हिस्सा फार्मा प्रोडक्ट का है, इस पर कोई टैक्स नहीं बढ़ा तो इस पर असर कुछ नहीं होगा। अमेरिका के एक्सपोर्ट में 5.5% हिस्सा रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है,
इस पर भी ज्यादा असर नहीं होगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इस पर भी ज्यादा असर होने की संभावना बहुत कम है। चीन पहले ही कह रहा है कई दिनों से कि हम WTO में बिलीव करते हैं। WTO मतलब फ्री ट्रेड में बिलीव करते हैं, हम प्रोटेक्शनिज्म नहीं चाहते। चाहे वो दूसरी बात है कि चाइना के रेट चाहे कम हों, पर उन्होंने अपने बहुत किस्म के ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं। वो ट्रेड बैरियर मैं कहूँगा बैरियर्स, बिकॉज वो स्पष्ट रूप से कि ये आइटम नहीं आ सकता, ये आइटम को हम ऐसा सब्जेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड डाल देंगे, ये वो बहुत चीज़ें करते हैं।